हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष आप सबों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटी विथ आशु में। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय या टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, जो कि जनरली वे सारे एग्ज़ाम जहां राजनीतिक विज्ञान विषय पूछा जाता है किसी न किसी रूप में, यहाँ से प्रश्न बनता है। या फिर वह यूजीसी नीट हो, अलग अलग सेट का एग्ज़ाम हो, या फिर कोई भी पीसीएस का एग्ज़ाम, वनडे एग्ज़ाम जिसमें सामान्य तौर पर पॉलिटी से प्रश्न आता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ से भी एक दो प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि राष्ट्रीय दल क्या होता है, राज्य या क्षेत्रीय दल क्या होता है, और गैर मान्यता प्राप्त या फिर पंजीकृत दल क्या होता है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे एक राष्ट्रीय दल या राष्ट्रीय पार्टी के तौर पे बात करेंगे। तो हमें यह जानना महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देने के लिए क्या प्रावधान होता है, किसके द्वारा यह दर्जा दिया जाता है, और संविधान में इसका जिक्र है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देने के लिए संविधान में किसी प्रकार का कोई जिक्र नहीं है, और यह मुख्य रूप से इलेक्शन कमीशन या निर्वाचन आयोग के द्वारा दिया जाता है। और ये पार्टी के परफॉर्मेंस या फिर पार्टी के काम के अनुसार या फिर पार्टी को प्राप्त मत के अनुसार दिया जाता है कि किस राज्य में उसका क्या परफॉर्मेंस गतिविधि रहा है। उस बेसिस पे उसको राष्ट्रीय पार्टी, राज्य पार्टी या फिर पंजीकृत पार्टी के रूप में दर्जा दिया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा क्यों और किस बेसिस पे दिया जाता है। तो सबसे पहला है कि उसे कम से कम 3 राज्यों से लोकसभा में कम से कम 2% सीट प्राप्त होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि अगर किसी पार्टी को हम राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे रहे हैं, तो कम से कम 3 राज्य यानी 3 स्टेट, अलग अलग राज्य में कितना परसेंट वोट, 2% सीट प्राप्त होना चाहिए। तो 3 अलग अलग स्टेट में 2% सीट प्राप्त होनी चाहिए। पहला ही है क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया है कि आम चुनाव में पार्टी को 6% वोट मिले हों, कम से कम 4 अलग अलग लोकसभा सीटें जीती हों। दूसरा क्राइटेरिया कहता है कि जो आम चुनाव हो रहा है उसमें 6% सीट होनी चाहिए और कम से कम 4 लोकसभा सीटें जीती होनी चाहिए। तीसरा क्राइटेरिया है 4 या उससे अधिक राज्यों में दल को राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। तो 4 राज्य या फिर उससे अधिक राज्य में कम से कम राज्य पार्टी के रूप में हो, ताकि उसे बाद में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जा सके। तो तीन इसमें क्राइटेरिया या फिर 3 प्रावधान रखे गए हैं। पहला है कि 3 अलग अलग राज्यों से उसे लोकसभा में सीट प्राप्त होनी चाहिए, और कितना होना चाहिए, कम से कम 2% सीट। दूसरा है कि आम चुनाव में 6% सीट, साथ ही साथ कम से कम 4 लोकसभा सीट उसके पास होनी चाहिए। तीसरा प्रावधान करता है कि 4 से अधिक राज्यों में उसे राज्य पार्टी के रूप में दर्जा प्राप्त होना चाहिए। तो ये हो गया राष्ट्रीय पार्टी का प्रावधान। अब हम देखेंगे कि वर्तमान में कितने राष्ट्रीय पार्टी हैं, और कितने को हाल ही में राष्ट्रीय पार्टी के रूप से या फिर दर्जा छीन लिया गया है। तो वर्तमान में देखेंगे कि 6 राष्ट्रीय पार्टी हमारे पास हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, जो कि वर्तमान में अभी अ, सत्ता पे काबिज है या वर्तमान में शासन कर रही है, भारतीय जनता पार्टी हो गई। दूसरा इंडियन नेशनल कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। तीसरा पार्टी आम आदमी पार्टी, जो कि 10 अप्रैल 2023 को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया, और यह गुजरात चुनाव के बाद इसे एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में दर्जा दिया गया। चौथा बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी है। पांचवा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी है, सीपीआईएम है, जो कि 1964 में बना था। और अंतिम नेशनल पीपुल्स पार्टी 2024 के अनुसार इसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया। और यह जो नेशनल पीपुल्स पार्टी है, यह पूर्वोत्तर भारत की पहली पार्टी है जिसे राष्ट्रीय पार्टी के रूप में दर्जा दिया गया। तो वर्तमान में 6 राष्ट्रीय पार्टी हैं: बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीएसपी बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम, और नेशनल पार्टी यानी एनपीपी। अब हम देखेंगे वह कौन सी पार्टी है जिसे वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया गया है। तो पहला हम देखेंगे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। यह कम्युनिस्ट पार्टी 1921 वाला है जो सबसे पहले आया था, इसका राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया गया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार वाली पार्टी है, जिसका राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया गया है। तीसरे नंबर पर तृणमूल कांग्रेस, जो कि ममता बनर्जी की पार्टी है और अभी बंगाल में यह शासन कर रही है। तो इन 3 पार्टियों का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा
छीन लिया गया है। यह कभी भी ऑप्शन दे के पूछ सकता है कि कौन कौन सी पार्टी है। तो एक तो कम्युनिस्ट पार्टी 1921 वाली हो गई, राष्ट्रवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी शरद पवार वाली हो गई, एक तृणमूल कांग्रेस हो गई। तो कुल 3 पार्टियों से दर्जा छीना गया और वर्तमान में 6 राष्ट्रीय पार्टी हमारे बीच हैं। आगे हम देखेंगे कि राज्य पार्टी क्या है, राज्य पार्टी को क्या दर्जा दिया जाता है, किस बेसिस पे राज्य पार्टी या क्षेत्रीय पार्टी के रूप में आते हैं। तो आगे हम देखेंगे राज्य पार्टी या फिर क्षेत्रीय पार्टी। तो इसके लिए भी 4 प्रावधान किए गए हैं निर्वाचन आयोग द्वारा, जिसका जिक्र इस प्रकार है। राज्य पार्टी या फिर क्षेत्रीय पार्टी को किस बेसिस पे राज्य पार्टी का दर्जा दिया जाता है, तो इसके 4 प्रावधान हैं निर्वाचन आयोग के द्वारा, जिसकी चर्चा हम अभी करेंगे। सबसे पहले उसे कम से कम 5 वर्षों तक राजनीतिक गतिविधि में होना चाहिए। कोई भी पार्टी जो एज ए राज्य पार्टी या फिर क्षेत्रीय पार्टी के रूप में आएगी, तो कम से कम 5 साल तक पॉलिटिकल या फिर राजनीतिक गतिविधि में संलिप्त होनी चाहिए। मतलब कोई पार्टी अगर 5 साल तक है तो उसका 5 साल तक राजनीतिक गतिविधि में है तो उसका राज्य पार्टी का दर्जा मिलने का चांसेस बढ़ जाता है। तो ये तो पहला क्राइटेरिया हो गया। दूसरा है उसे आम चुनाव में 4% तथा राज्य चुनाव में 3% मत प्राप्त होना चाहिए। तो दूसरा है कि किसी भी उसे आम चुनाव में कम से कम 4% और 4% वोट की बात कर रहा है, साथ ही साथ उसे कम से कम 3% राज्य में मत प्राप्त होने चाहिए। तो इसका क्या प्रावधान है कि उसे आम चुनाव में 4% तथा राज्य चुनाव में 3%, आम चुनाव में 4%, राज्य चुनाव में 3% मत प्राप्त होने चाहिए। यह दूसरा क्राइटेरिया हो गया कि आम चुनाव 4% और राज्य चुनाव 3% मत प्राप्त होने चाहिए। तीसरे नंबर पे आते हैं, इसके अलावा इसमें 6% वोटों का समर्थन भी प्राप्त होना चाहिए। और अंतिम हम देखेंगे चौथा, किसी भी इकाई को राज्य पार्टी का दर्जा तभी दिया जाता है जब उसे लोकसभा में या राज्य विधानसभा में कोई प्रतिक्रिया हो। सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुआ है जो कि हिंदी अनुवाद करने में हुआ है। तो मैं इसका मतलब समझा देता हूँ आप लोग को कि किसी भी पार्टी को राज्य पार्टी का दर्जा देने का एक चौथा कारण ये भी है कि वह लोकसभा या फिर राज्य विधानसभा में कोई सीट या कोई स्थान भले ही ना प्राप्त किया हो, लेकिन राज्यसभा में अगर डाले गए वोटों या मतों का कम से कम 8% अगर वो प्राप्त करता है तो उसे राज्य पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। तो कौन सा, कि भले वह लोकसभा या राज्य विधानसभा में कोई सीट भले ही ना प्राप्त किया हो, लेकिन अगर वह राज्य में डाले गए कुल वैध मतों का कम से कम 8% प्राप्त करता है तो उसे राज्य पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। एक बार और हम लोग देख लेते हैं कि पहला, उसे कम से कम 5 वर्षों तक राजनीतिक गतिविधि में होना चाहिए किसी पार्टी को। दूसरा, उसे आम चुनाव में कम से कम 4% सीट और राज्य चुनाव में 3% स्थान प्राप्त होना चाहिए। इसके अलावा उसे 6% वोटों का समर्थन भी प्राप्त होना चाहिए। और अंतिम है कि कोई पार्टी भले ही लोकसभा या राज्य विधानसभा में कोई सीट न प्राप्त किया हो, लेकिन राज्य में डाले गए कुल मतों का अगर वह 8% प्राप्त कर लेता है तो उसे यह राज्य पार्टी के रूप में दर्जा दिया जा सकता है। आगे हम देखेंगे राज्य पार्टी के अलावा पंजीकृत या फिर गैर मान्यता प्राप्त दल है। कुछ ऐसे भी दल हैं जो कि न तो राष्ट्रीय पार्टी हैं और न ही राज्य पार्टी हैं, लेकिन वह निर्वाचन आयोग के पास पंजीकृत हैं और इसे मान्यता नहीं दिया गया है। तो इसका प्रावधान दिया गया है कि यह कि पंजीकृत दल वह दल होता है जिसे न तो राज्य पार्टी माना जाता है और न ही जिसे राष्ट्रीय दल माना जाता है, परंतु उसका पंजीकरण निर्वाचन आयोग के पास है। निर्वाचन आयोग के पास रजिस्टर्ड है, भले वह राज्य या फिर राष्ट्रीय पार्टी ना हो, लेकिन रजिस्टर्ड है। जनरली जितने भी पार्टी हैं उनको अपनी रजिस्ट्री या फिर अपना पंजीकरण करवाना होता है निर्वाचन आयोग के पास। और ऐसे 2000 से अधिक पार्टी हैं जो कि गैर मान्यता प्राप्त हैं और यह पंजीकृत है निर्वाचन आयोग के पास। तो धन्यवाद, आप लोग से सहयोग की अपेक्षा करता हूँ और इसी तरह का छोटा छोटा टॉपिक मैं लेके आऊँगा जो कि हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।